सदा शाम शिवाय नमः ओम, सदा शाम शिवाय नमः ओम, सदा शाम शिवाय नमः ओम, श्री गणपते नमः। हम लोग विगत 2 दिनों से भगवान के नाम जप यानी शिवन नाम, भस्म धारण का महात्म्य और उसका प्रकार स्मरण कर रहे हैं। 3 प्रश्न ऋषियों ने किए थे, नाम के बारे में, भस्म के बारे में और रुद्राक्ष के बारे में। आज हम लोग रुद्राक्ष की चर्चा करेंगे। शास्त्रोक्त विधि से रुद्राक्ष धारण का क्या महात्म्य है उसका वर्णन करेंगे। सूतवाच सोनकर से महाप्राज्ञ से रूप महामते श्रृण रुद्राक्ष महात्म सामसात कथा में हम। हे महाप्रज्ञ, हे महामते से रूप है सोनक ऋषि। अब मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ। यहाँ पर सोनक ऋषि को स्वरूप संबोधित किया गया है। वास्तव में जो भगवान शिव की महिमा का स्मरण करते चले आ रहे हैं और बार बार हम सब जीवों के कल्याण के लिए जो प्रश्न कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो शिव स्वरूप हैं। और स्वयं व्यास भगवान सूत जी सोनक ऋषि को शिव रूप के रूप में संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हे मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है। और मैं अब आपको उसी वर्णन को मैं बताता हूँ। और महेश ने यानी भगवान शिव ने पार्वती जी को क्या वर्णन किया है कि हे महेशानी, ये माँ पार्वती का संबोधन है। पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध उठा, अतः उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहाँ रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। हम जानते हैं रुद्राक्ष से रुद्र के जो अक्ष हैं, आंसू हैं, ये सब जानते हो। तो बता रहे हैं कि ये अश्रुबिंदु से जो है ये गिरे। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए, यानी पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गए। और वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा 4 वर्णों के लोगों को बांट दिए। वो जो रुद्राक्ष थे वो बता रहे हैं कि मैंने जो विष्णु के भक्त थे यानी वैष्णव थे, और जो 4 वर्ण हैं ब्रह्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनमें मैंने वितरित कर दिया। बता रहे हैं भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह पाप समूहों का वेदन करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के वेद से भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की जाति के शुभाक्ष भी हैं, यानी रुद्राक्ष जिस तरह से कि उनकी जातियां हैं उस तरह से उनके अक्ष हैं, यानी जो हम लोग मुखी बोलते हैं नारायण, उस तरह के बता रहे। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। यानी जो रुद्राक्ष हैं वो श्वेत वर्ण के होते हैं, लाल यानी रक्त वर्ण के होते हैं, पीत पीले होते हैं और काले होते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। श्वेत, रक्ता, पीत, कृष्णा, वर्णा, गेया, क्रमात् बुधय स्वजितेधाम निर्विधार्यम रुद्राक्षम वर्णता क्रमात्। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले 4 वर्णों के लोगों और विशेषता शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। इन फलों को धारण करने से भगवान शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वो श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में कही गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने की ये दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हितकामना से बताई जाती है। अतः आप भली बात प्रेम पूर्वक इस विषय को सुने। सुड़म पार्वती सुप्रीत्या भक्ता नाम हित कामया। ज़्यादातर लोगों में यह भ्रम है कि जितना छोटा रुद्राक्ष होगा उतना ही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस पर तो बड़ा शोध हुआ है। इसमें चुंबकीय शक्ति होती है रुद्राक्ष में। हम कभी हो सकता है अगर समय मिला तो इस पर चर्चा करेंगे, इसके चित्र को प्रदर्शित करेंगे। इसमें चुंबकीय शक्ति होती है, तो वो जितना बड़ा रुद्राक्ष होगा उसमें उतनी बड़ी चुंबकीय शक्ति होगी। इसलिए आंवले के बराबर जो बड़ा आंवला है धारण करना उत्तम माना गया। बेर थोड़ा छोटा होता है वो मध्यम माना गया, और जो और छोटा है उसको निम्न उसका माना गया। बद्री फलमात्रम च स्यात् किल महेश्वरी तथा फलदम लोके सुख सौभाग्य वर्धनम। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वो उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। यानी बेर के फल बराबर रुद्राक्ष भी ऐसा नहीं है, वो भी उत्तम फल प्रदान करता है।
और जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वो समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वो संपूर्ण मनोरथों और फलों के सिद्ध करने वाला होता है। यद्यपि ये प्रकार हैं, लेकिन तीनों प्रकार के रुद्राक्षों का महत्व ये बता रहे हैं कि जो घुंघचू के बराबर होता है, एकदम छोटा सा, प्रायः उसे आप मोती जैसा छोटा सा मानिए, तो वो भी फल देने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष की विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। यहाँ ये भी वर्णन प्राप्त हो रहा है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला दिखाई नहीं देती है। फिर बता रहे हैं कि जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो खंडित हो, फूटा हो, जिसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रणयुक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। हमें सुंदर रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने योग्य छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। उसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण करने से बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य स्वयं रुद्र स्वरूप ही हो जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। 11 शतानि धृत्वा यत् फल पापते तत्फलम शक्यते नैव वक्तुम वर्ष शतैरपि। सैकड़ों वर्षों तक ऐसे रुद्राक्ष धारण करने वाले महान पुरुष का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो बता रहे हैं कि शिखा में 1, सिर पर 30, गले में 50 और दोनों भुजाओं में 16 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये बता रहे हैं। शिखाया में 1 रुद्राक्षम शिरसा 63 वहेत 50 गले दद्याम पायो 16। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मणिबंधों में, इसमें आगे बता रहे हैं मणिबंधों में 12, दोनों स्कंदों में 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बनाकर यज्ञोपवीत के रूप में भी धारण करने का प्राविधान यहाँ पर भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं। और स्वयं रुद्राक्ष की महिमा माता पार्वती से प्रभु वर्णन कर रहे हैं। ये धारण जो है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने की बात बता रहे हैं। इसे धारण किए बिना ना रहें, ये परम रहस्य है। हे उमा, पहले आंवले के बराबर और फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें जो रोगयुक्त हों, जिनमें दाने ना हों, जिन्हें कीड़ा खा लिया हो, जो पहले बताया गया है, जिनमें पिरोने के लिए कोई छिद्र ही ना हो। एक तो नेचुरल छिद्र बनता है, क्योंकि आप जानते हो ये फल है रुद्राक्ष, और उसमें बीच में जगह तो वैसे भी होती है, तो ये रेयर केस में नेचुरल छिद्र बनता है। अन्यथा उन्होंने बताया है कि मध्यम छिद्र यानी कृत्रिम छिद्र से भी उसको धारण करना चाहिए। महादेवी, रुद्राक्ष भी पापों का नाशक है। हे पार्वती, उसको धारण करने वाला मनुष्य पापी होने पर भी मेरे लिए प्रिय और शुद्ध है। अतएव महादेवी, रुद्राक्षो अग्नासना तद्विरो मत प्रिया शुद्धो नाथ अग्नवापि पार्वती। सभी देवों और असुरों के लिए सदैव वंदनीय एवं पूजनीय है। वो दर्शन करने वाले प्राणी के पापों का शिव के समान ही नाश करने वाला है। पूजनीय हो दुष्टस्य पापः च यथा शिव। ऐसे व्यक्ति के दर्शन से भी पाप का नाश होता है जो रुद्राक्ष को धारण करता है। ध्यान और ज्ञान से रहित होने पर भी जो रुद्राक्ष धारण करता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। ध्यान ज्ञान विमुक्तो पर रुद्राक्षम धारयेत् तुजया सर्व पाप विनिर्मुक्तो सा याति परम गति। ऐसा व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। अब रुद्राक्ष के जो मुख हम लोग जानते हैं, 1 मुख, 2 मुख, 3 मुख, 4 मुख, 5 मुख, उसका वर्णन यहाँ पर है कि एक वक्त्रः शिवा साक्षात मुक्त फल प्रदा तस् दर्शन मात्रण ब्रह्म हत्याम विपोहति। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। ये प्रश्न आता हो कि बार बार ब्रह्म हत्या के पाप की बात क्यों आती है? क्योंकि ये सबसे जघन्य पाप है। इससे बड़ा पाप कोई पृथ्वी पर है नहीं। इसलिए बताया गया है कि इस 1 मुख वाले रुद्राक्ष से ऐसा होता है। जो 2 मुख वाला रुद्राक्ष है उसे देव देवेश्वर कहा गया है। वो संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। वो विशेष रूप से गो हत्या का पाप नष्ट करता है। यानी गो हत्या भी महान पाप है, लेकिन ब्रह्म हत्या इससे भी भयंकर पाप है। इसलिए 2 मुखी जो रुद्राक्ष है उसका फल, जो 3 मुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। यानी हम जो विद्यार्जन करते हैं उनका प्रतिष्ठा हो जाती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है, चूँकि ब्रह्मा भी चतुर्मुखी हैं
और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति देने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है, क्योंकि भगवान रुद्र भी, महेश भी 5 मुख है, पंचानन बोला जाता है। सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला है, संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष अगम्य स्त्री के साथ गमन और पापान भक्षण से उत्पन्न समस्त पापों को दूर कर देता है। यानी पंचमुखी रुद्राक्ष जो बहुतायत में हम लोगों को मिलते हैं, हम लोग कभी एक मुखी, 2 मुखी, वास्तव में मनुष्य को जो दुर्लभ है ना, जो चीज़ें कठिन से मिलती है उसी से लगाव होता है। यहाँ पर फल बताया जा रहा है। 6 मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, चूँकि भगवान खड़बदन है, भोलेनाथ के जो बड़े पुत्र हैं, जिन्हें हम स्कंद भी कहते हैं, माँ पार्वती स्कंद माता हैं, वो खड़बदन है, उनके 6 मुख हैं। तो 6 मुखी रुद्राक्ष उनका प्रतीक है, और उसको धारण करने से भी ब्रह्महत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। हे महेश्वरी, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेश, उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। अनंग कौन है? जिसके कोई अंग नहीं है। कामदेव को आप अनंग कह सकते हैं, भगवान शिव के श्राप से अब वो अनंग के रूप में विचरण कर रहे हैं। उनको तो भस्म कर दिया था प्रभु ने, लेकिन रति के प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उनका नाम उन्होंने कहा था कि अब बिना अंग के ही ये मनुष्यों को प्रभावित करेगा, और प्रभु की कृपा से तब भी वो इतने बड़े पाप कराता है अनंग होकर के भी। तो इस जो 7 मुखी रुद्राक्ष है उसको अनंग कहा गया है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। यानी मनुष्य दीर्घायु होता है, चूँकि वो भैरव का रूप है, और भैरव एक तरह से काल के रूप माने जाते हैं। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, वो निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। यह धारे वाम हस्ते रुद्राक्षम भक्ति तत्परा सर्वेश्वरो भवन्नूनम मम तुल्यो न संशया। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, उसको धारण करने से मनुष्यों को संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 11 मुखो यस्तु रुद्राक्षा परमेश्वरी सा रुद्रो धारणयात सर्वत्र विजयी भवेत। हम आप जानते हैं कि 11 रुद्र हैं, और रावण के बारे में यही कथा आती है कि भगवान के उपासक थे और 11 रुद्रों का वो पूजन कर रहे थे। दशानन के 10 मुख हैं, तो वो क्रमशः 1 मुख और 2 जोड़ी हाथ से एक रुद्र की पूजा करते थे। और जब 10वें रुद्र तक पहुंचते थे तो 11वें रुद्र को रखता था कि मैं पूजा से वंचित हो गया, तो उठ करके फिर आके इधर प्रथम के रूप में बैठ जाता था। और रावण ये सोचता था कि 11वें रुद्र रह गए, इसलिए अब हम 11वें रुद्र से पूजा प्रारंभ करेंगे। फिर वो 11वें रुद्र से पूजा प्रारंभ करते थे और आते आते 10वें तक समाप्त हो जाती थी। तो जो 11वां रुद्र उठ करके इधर आए थे पूजा ग्रहण करने के लिए, वो फिर पूजा से वंचित हो जाते थे। और जब तक रावण फिर यहाँ से प्रारंभ करता, फिर वो 11वें रुद्र को लगता था कि रावण वहाँ तक जा रहा है अंत तक, तो फिर वहाँ आकर के बैठ जाते थे। ये सारी लीलाएं हैं प्रभु की, चूँकि रावण का तो अंत होना था। भगवान रुद्र को यह पता था कि इसका अंत होना है, और यदि ये पूरी तरह से हमको सिद्ध कर लिया तो इसका अंत कठिन होगा। इसलिए, और जो रावण पूजन कर रहे थे तो स्थूल भाव से नहीं, वो मन में 11 रुद्रों की कल्पना थी, इसलिए क्रमशः पूजन करते चले जा रहे थे। इसलिए भगवान रुद्र द्वारा जो स्थान परिवर्तन किया जा रहा था, वो रावण के संज्ञान में ये बातें नहीं आ रही थी। और जब ऐसा अनेक बार हुआ तो रुद्र भगवान को क्रोध आया और उसने कहा, अरे दुष्ट, तू बार बार, मैं तेरी पूजा ग्रहण करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, और तू बार बार मेरी उपेक्षा कर रहा है, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। और हमारे हनुमान जी महाराज रुद्रावतारी है, रुद्रांश है, वो रावण की मृत्यु के कारण बने। हम सब लोगों को ये कथा याद है, तो बता रहे हैं कि जो 11 मुखी रुद्राक्ष है वो स्वयं रुद्र रूप है। 11 मुखो यस्तु रुद्राक्षा परमेश्वरी सा रुद्रो धारणया तस् सर्वत्र विजयी भवेत। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करें। उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। इसको बालों के पास धारण करने की बात है, तो 12 जो आदित्य हैं हमारे, वो विराजमान होते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष से। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष परम शिव स्वरूप है। उसको भक्तपूर्वक धारण करने से समस्त पापों का नाश होता है। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार
मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उन रुद्राक्षों को धारण करके मंत्रों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वे मुख भेदता तन्मात्रांत श्रुण प्रीत्या क्रम लक्षण आत्मजे शैलात्मजे। हे शैलात्मजा, हे शैलपुत्री, हे गिरिराज कुमारी, अब क्रमशः मैं आपको 14 मुखी जो रुद्राक्ष हैं उनके धारण करने के जो मंत्र हैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। पहला ओम ह्रीम नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम क्लीम नमः, चौथा ओम ह्रीम नमः, पांचवा ओम ह्रीम नमः, छठवां ओम ह्रीम हुम नमः, सातवां ओम हुम नमः, आठवां ओम हुम नमः, नौवां ओम ह्रीम हुम नमः, दसवां ओम ह्रीम नमः, 11वां ओम ह्रीम हुम नमः, 12वां ओम क्रोम क्षौम रोम नमः, चूँकि ये जो 12वां रुद्राक्ष है उसका मंत्र है। 13वां ओम ह्रीम नमः और 14वां ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि वे निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। जैसे हमने बताया कि 5वां रुद्राक्ष अधिकांशता उपलब्ध है, उनका मंत्र ओम ह्रीम नमः। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किए बिना ही रुद्राक्ष धारण करता है वो क्रमशः 14 इंद्रों के काल पर्यंत घोर नरक हो जाता है। महाराज बता रहे हैं इसलिए मंत्र पूर्वक धारण करना चाहिए। और सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि आपको मंत्र नहीं याद है, ओम ह्रीम नमः, ओम हुम नमः आप नहीं कह पा रहे हैं तो आप ओम नमः शिवाय बोलिए। सारे मंत्र यहाँ पर हैं, लेकिन बिना मंत्र के धारण नहीं करना चाहिए। हमें जो रुद्राक्ष है, भस्म है, उसको धारण करते वक्त शिवनाथ का जप करते रहना चाहिए। रुद्राक्ष मालिनम दृष्टवा से वो विष्णु प्रसीदति देवी गणपति सूर्या सूर्याश्चे पार्वती। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता यानी सभी प्रसन्न होते हैं। एवं ज्ञाता तुम आत्मरुद्राक्षम महेश्वरी सम्यक धार्या समंत्रास्य भक्त्या धर्म विवृद्ध। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्तपूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत इसे धारण करना चाहिए। ये बात स्वयं महादेव माँ पार्वती को बता रहे हैं। भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य शिव भक्त कहा जाता है। भस्म एवं रुद्राक्ष से युक्त होकर जो मनुष्य शिव प्रतिमा के सामने स्थित होकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पूर्ण भक्त कहलाता है। भस्म रुद्राक्ष धारी या शिव भक्ता सा उच्यते पंचाक्षर जपा सकता परिपूर्णच्च सन्मुखे। बिना भस्म का त्रिपुंड धारण किए और बिना रुद्राक्ष माला लिए जो महादेव की पूजा करता है उससे पूजित होने पर भी महादेव अभीष्ट फल प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए ये काम करते हुए महादेव के पूजन के समय ये हमें धारण करना चाहिए। हे मुनीश्वर, सभी कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले भस्म और रुद्राक्ष के महत्व को मैंने सुनाया। जो इस रुद्राक्ष और भस्म के महत्व को भक्तिपूर्वक सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ इस लोक में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान शिव का अतिप्रिय हो जाता है। तत्सर्वम च समाख्यातम यत् पृष्ठम हे मुनीश्वर भस्म रुद्राक्ष महात्म्यम सर्व काम समृद्धदम एतद्य शृणुतु नित्यम महात्म्यम परमम शुभम रुद्राक्ष भस्मोर भक्त्या सर्वान कामना मापन्यात यह सर्व सुखम भुक्त्वा पुत्र पौत्रादि संहिता लभेत्र पत्र सन्मोक्षम शिव स्याति प्रियो भवेत। यानी आप सबने हमने इसका वाचन किया, आप सबने इसका श्रवण किया तो इससे ही हम लोगों का परम कल्याण हो गया। अब अगर इसके साथ भस्म और रुद्राक्ष और शिव का जपन नाम करें तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और शिव नाम तो जप ही सकते हैं, उस एक शिव नाम जपने भर से भी सारे फलों की प्राप्ति होनी है। विद्युसुर संयतयम कथितायो मुनीश्वरा सर्वसिद्ध प्रदा नित्यम मुक्तिदास्यो शासनाथ। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने शिव की आज्ञा के अनुसार उत्तम मुक्ति देने वाली विद्वेश्वर संहिता आपके समक्ष कही। इति शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम साध साधन खंडे रुद्राक्ष महत्व वर्णनम नाम पंचविंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध साधन खंड में रुद्राक्ष महत्व वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। समाप्त एवं प्रथमा विद्वेश्वर संहिता। और इस प्रकार से ये विद्वेश्वर संहिता भी आज समाप्त हुई। इस प्रकार से मेरा आप सभी भक्तों से जो भगवान शिव के भक्त हैं, सन्मार्गी हैं, सनातनी हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि ये जो हम लोगों ने लगातार 3 दिन शिव नाम जप,
भस्म धारण और माला पहनना, रुद्राक्ष धारण, इसका जो वर्णन किया है, इसका लाभ प्रत्येक सनातनी को मिले, इसके लिए सभी शिव भक्तों के साथ साथ जितने वैष्णव हैं, शाक्त हैं, इसमें सबके लिए वर्णन है, उनको जरूर भेजें, जिससे लोगों को इसका ज्ञान हो सके और लोग भक्ति में अनुरक्त हों, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, भगवान शिव हम सबका कल्याण करें, हमारे पापों का क्षय करें, हमको सन्मार्ग में प्रेरित करें। प्रभु अपनी शरण में हमको लें, सारे जगत का कल्याण करें। आप करुणालय है प्रभु, आप सब पर करुणा करिए, आप दीन जनों के उद्धार करता हैं प्रभु, आप दीन दयाल हैं। हम सब आपके सामने बुद्धिहीन दीन व्यक्ति हैं, हम सबका आप कल्याण करें। इसी प्रार्थना के साथ ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः।